नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय पे चर्चा कर रहे हैं और हम लोग का अध्याय फर्स्ट यानी ठोस अवस्था चल रहा है। तो यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कुछ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि यौगिकों का सूत्र आपको निकालने के लिए बताया गया था, तो हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसके पहले क्वेश्चन के पहले हम आपको एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पीछे आप पढ़े थे, आपको याद भी होगा और नहीं भी याद होगा तभी आप सुन लीजिए। जैसे पीछे आप ये पढ़े थे, आप पढ़े थे कि आपका धातुओं की क्रिस्टल संरचना। तो धातुओं की क्रिस्टल संरचना आपकी चार तरह की थी। आपका पहला आपका था क्या संरचना था? सरल घन एकक संरचना वाला था। यानी सरल वाले में आपका परमाणुओं की संख्या कितनी थी? एक होती थी। ये आपका सरल के लिए है। सरल घन संरचना में परमाणुओं की संख्या एक होती थी। और दूसरा आपका क्या था? काय केंद्रित यानी कि अंतः केंद्रित जिसको बोला जाता है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या क्या थी आपकी? दो होती थी। ये काय के लिए, यानी कि आप इसको बीसीसी बोलते थे शॉर्ट में। और आपका तीसरा क्या था? आपका फलक केंद्रित या उसको आप बोलते थे कि घन निविड़ संकुलन की संरचना। यानी कि आपका उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती थी? चार होती थी। और ये आपका इसको हम लोग FCC करते थे या आप इसको बोलते थे कि CCP। ये शॉर्ट में आप बोलते थे घन निविड़ संकुलन, यानी कि आपका क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। तो ये आपका था। फिर उसके बाद आपका चौथा था खटकोणीय निविड़ संकुलन। यानी खटकोणीय निविड़ संकुलन का मतलब आपका यहाँ पे परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 6 होगी। इसको आप HCP कहते थे। तो ये चार चीज तो आप जानते थे। और आपका बताया गया था अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित आपका, तो उसमें दो बताया गया था। तो ये चीज आपको हो सकता है आपको नहीं बताया गया होगा, लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए कि HCP है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। और FCC CCP आप जो बोलते हैं उसको उसमें 4 होगा। और आपका BCC में 2 होगा और सरल में आपका 1 होगा। और इसी बीच में आपका यहाँ पे ECC आपका होता था, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती थी? 2 होती थी। यानी इंड क्यूबिक क्लोज्ड क्यूबिक आपका था। तो ये चीज आपका था। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। इसी के सहायता से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं लगभग आपका। तो और एक चीज और बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप लोग पढ़े होंगे चतुष्फलकी के बारे में, यानी कि आपका अंतरा आकाशीय छिद्र के बारे में। तो आपका चतुष्फलकी और अष्टफलकी दो तरह के छिद्र होते हैं। तो चतुष्फलकी में आपका क्या होता है? जो चतुष्फलकी होगा उसमें आपके दो होते हैं निविड़ों की संख्या, यानी कि आपका परमाणुओं की संख्या। और यहाँ पे आपका यानी प्रति गोला आपका जो होगा चतुष्फल कितना होगा? 2 की संख्या होगी। और प्रति गोला यदि आपका अष्टफलकी की बात करें तो उसमें कितना होगा? 1 होता है। ये चीज आपको पीछे बताया गया। अब इन्हीं की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब ये यहां पे क्या है? हम लोग का क्वेश्चन यहां पे है। पहला क्वेश्चन है कि तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियां भरते हैं। A और B तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपका बोल दिया गया है HCP जालक आपका है और यहाँ पे चतुष्फलकी का नाम ले लिया है। तो इसका मतलब पहले आप ये देखिए, आपका HCP जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो यहां पर देखिए HCP जालक में B परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी आपकी। ठीक है, यहां पे आपका 6 हो जाएगा। अब ये चीज याद रखना है, याद रहेगा तो आपको जल्दी से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक गोले में चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? आपकी 2 होती है। तो आपका यदि इसी तरह से HCP में B परमाणुओं की संख्या, तो
टोटल चतुष्फलकी के हिसाब से ज्ञान निकालना हो तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए, अतः HCP जालक में चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे, यानी कि 6 था परमाणु, एक परमाणु में 2, तो 6 परमाणु में कितना गुणा करेंगे तो 12 आपके हो जाएंगे। अब आप यहां से A के लिए निकाल लीजिए, तब तो A के परमाणु जो होंगे चतुष्फलकी रिक्तिका के हिसाब से कितना 2/3 है, तो तत्व A के परमाणु केवल 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों से बने हैं। इस वजह से A परमाणु की जो संख्या होगी, आप ये जो चतुष्फलकी संख्या निकालें उसका 2/3 हिस्सा निकाल लीजिए, तो 3 से आपका क्या ये हो जाएगा, कट जाएगा 4, और 4 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यौगिक का रेशियो निकालते हैं, तो A/B, तो A की वैल्यू कितना है परमाणुओं की संख्या, देखिए 8, और B वाले का कितना है 6, तो B का 6 हो गया। तो इसको यदि हम देखिए ऐसा करते हैं, जो कट जा रहा है यदि कॉमन हो रहा है तो उस कॉमन वाले अंक को बाहर निकाल लेते हैं, तो A/B बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो 4/3 हो जाएगा। तो यौगिक का सूत्र आपका क्या बन जाएगा, ये आपका A4B3, ये आपका यौगिक का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, यानी पहले आपको देखना है कि आपके जो तत्व आपके दिए गए हैं वह किस तरीके के हैं, किस जालक है। पहले आपका यहाँ पे जो तत्व हैं उनके जालक जो HCP लिखा जा सकता है, HCP के बाद आपका FCC या ECC या आपका CCP या प्रिमिटिव करके आपका क्यूब करके ऐसे लिखा जाए, तो या घनीय करके कहे तो उसके अनुसार आपको चलना होता है। तो यहाँ पे आपका HCP कहा गया है, तो वो HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी है वही उस तत्व का हो जाएगा, जिसका भी आपका यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे HCP जालक में B परमाणु की संख्या आपका 6 होता है, और यहाँ से एक गोले में चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है, 2, वही अष्टफल की होता है तो क्या लिखते हैं 1, और HCP में यदि आप निकालें चतुष्फल की संख्या तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यदि 2 है तो 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो इतना हो जाएगा। यदि 1 होता तो कितना करते, 1 का गुणा करते। अब यहाँ से जो दूसरा वाला तत्व है वह कितना भाग है आपका चतुष्फल की रिक्ति से बना है, तो उतने का क्या करेंगे, ले जाके गुणा कर देंगे, तो A के भी परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। और इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो में जो भी यदि कॉमन होता है तो कॉमन कर लेंगे, नहीं कॉमन होगा तो इसे छोड़ देंगे। अब यौगिक का सूत्र जो है, जो रेशियो है उसी यौगिक के जो तत्व आपके सिंबल दिए गए उन्हीं सिंबल के साथ लगा के बना सकते हैं, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक 2 तत्वों X और Y से निर्मित है, Y तत्व के परमाणु के ऋण आयन है से CCP बनता है, और X तत्व के परमाणु धन आयन यानी सभी अष्टफलकी रिक्तियों से भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यह एक यौगिक 2 तत्वों X और Y से मिल गए, यानी 2 तत्वों से मिलकर बना है और X और Y है। Y तत्व के परमाणु किससे बने हैं, आपके CCP, यही मेन है। तो CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और FCC भी कहता तब भी उसका कितना होता है, 4 ही होता है। तो इसमें किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, आपका Y तत्व जो है उसके जो परमाणुओं की संख्या है, यानी CCP जालक में Y परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। अब एक गोले में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी है, 1 आपकी होती है, ये आपको पहले से ही पता है, आपको बताया गया। तो इस तरीके से यदि CCP जालक में अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या यदि निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, जो आपके 4 है उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए तत्व A के जो 4 अष्टफलकी रिक्तियों से बने हैं ये जो तत्व, उसमें आपका देखिए 4 कहा क्या जा रहा है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे हैं, यानी जो Y तत्व तो आपको पता चल गया, लेकिन X तत्व जो है जितने भी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगे उन सबसे मिलके बना है। तो X तत्व के परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो आपका कितना हो जाएगा, X और Y दोनों का मान जो है 4 ही आया, तो रेशियो आपका कितना हो गया, 4:4। और यहां से आपका कॉमन करेंगे तो आपका X और Y का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और यौगिक का सूत्र हम लोग का हो जाएगा XY, यानी जितना भी आपका अंक होगा वही अंक उस तत्व के सामने लगा लेना, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक यौगिक 2 तत्वों M और N से बना है, तत्व N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3
तीन भाग को अध्यासित करता है यौगिक का सूत्र। पहला आपको देखिए, जो आपका ये दो तत्व हैं, लेकिन यन तत्व जो किससे बना है, सीसीपी। तो यन तत्व जो सीसीपी संरचना है, इसमें यन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप सीधे यही लिख देंगे। ठीक, अब एक गोले में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी है, 2 होती है। ये आपको पहले से ही आपको पता है, ये लिख दीजिए। अब आपके इस तरीके से यदि देखा जाए तो सीसीपी जो संरचना है, इसमें चतुष्फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपका यन का तो निकल चुका है, अब यम का हम निकालने की तैयारी में है। तो यम तत्व के जो परमाणु है कितने भाग में है से बने हैं, 1/3, 1/3 भाग से बने हुए हैं। तो आपका यन तत्व के जो परमाणु उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, जो भी ये आपके रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या गुणे 1/3 कर दीजिए, आप 8/3 हो जाएगा। तो यौगिक में कितना आपका रेशियो बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा। अब यहां से देखिए 4 जो है कॉमन हो जाएगा, तो 2/3 रेशियो 1 हो जाएगा। और यहां से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 3 जो है उधर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। और यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यम पे 2 और यन पे 3। तो ये आपका यौगिक का सूत्र हो जाए। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करके हमें बताइए कि इस क्वेश्चन को बता दीजिए, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने बना के वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन पे हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।